हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास से मैं आपकी ग्रामर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले आपका जितना भी मेथड अप्रोच थी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन निकाल रह गया होगा उसमें से वो मैं आपको लास्ट में करवा दूँगी। ठीक है, आपके एग्जाम में ग्रामर वाले पोर्शन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नाउन से, आर्टिकल से, ठीक है, प्रोनाउन से और आपका एडजेक्टिव हो गया, इन सभी से क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, सेंटेंस वगैरह से आपका फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस दिया गया था जिसको मैं लास्ट में करवाऊंगी ये सारी चीज़ें होने के बाद। ठीक है, तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या है आपका, किसके अंतर्गत नाउन पढ़ेंगे या प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो ये सब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसको? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईटीसी। ठीक है, ये सब आपने जितने नाम सुने होंगे, ठीक है, इंटरजेक्शन वगैरह, ये सब क्या आप कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इस चीज़ को समझिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स के स्पीच, यानी कि जो भी स्पीच होगी उसके जो भाग होंगे वही आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कोई भी सेंटेंस बोला गया, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, तो इसमें राम क्या है? नाउन है ना, तो एक सेंटेंस का भाग हुआ ना नाउन। राम ऐसे राइट्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है, ठीक है, लेटर क्या है यहाँ पर? थिंग है, नाउन है वो भी। ठीक है, तो यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके। ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं है इसमें। तो नाउन क्या होती है? नाउन आप जानते ही हैं, संज्ञा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन क्या होती है? एक पर्सन का नाम, यानी कि व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और किसी वस्तु का जो नाम है वो क्या है? संज्ञा होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हम क्या देखते हैं अपने आसपास, अपने ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो हैं क्या? चीज़ें ही तो हैं, मतलब व्यक्ति हैं, स्थान मिलेंगे देखने को और आपको क्या मिलेंगी? वस्तुएं मिलेंगी। तो यही सब क्या, इन सभी के क्या है? नाम ही कहलाता है आपका संज्ञा। एक तरीके से आप ये भी याद रख सकते हो कि नाउन है क्या? एक तरीके से नेमिंग वर्ड है। ठीक है, यानी कि जिस चीज़ का कोई ना कोई नाम हो वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं ना, इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल क्या है? एक नाउन है। ठीक है, आप बुक बुक मतलब पकड़े होंगे या नोटबुक पे लिख रहे होंगे, तो नोटबुक क्या है? एक नाउन है। ठीक है, पेन या पेंसिल आपके हाथ में होगा, नाउन है। चेयर, टेबल, जो भी आपके आसपास चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, डोर हो गई, वॉल हो गई, विंडो हो गई, सब क्या है? ये सब कुछ नाउन है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम ही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, एग्जाम्पल में राम, मोहन, गर्ल, एलिफेंट, पार्क, स्कूल, चेयर, कार, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? नाम है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि कितने प्रकार होते हैं नाउन के। तो नाउन आपके होते हैं 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसमें आपके जो शुरू के 3 है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सब आप पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। इनको जब अध्ययन करेंगे इनका, तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काउंटेबल मीन्स क्या है? काउंट कर सकते हैं जिनको, ठीक है, गिन सकते हैं, यानी कि गणनीय संख्याएं जिनको गिना जा सकता है। जैसे मान लो चेयर है, ठीक है, 2 चेयर होंगी तो उनको 1 2 गिन लिया, 3 है तो 1 2 3 गिन लिया। ठीक है, तो जिनको गिन सकते हैं वो आपकी काउंटेबल में आएंगी। ये 2 फॉर्म में आपके आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगी क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट होगी ना क्लास, वो सिंगुलर और प्लूरल पर ही होगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है? एक होता है, प्लूरल में क्या होता है? एक से अधिक चीज़ें या वस्तुएं। ठीक है, मटेरियल हो गया आपका और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यानी कि मटेरियल मीन्स आपका पदार्थवाचक संज्ञा और अब एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ये क्या होंगी? ये अनकाउंटेबल होती है। अब भावनाएं क्या आप गिन पाओगे? ठीक है, आप दुखी हो, ठीक है, खुश हो आप, तो इसको क्या, ये भाव है ना एक, इसको क्या आप गिन सकते हो? ठीक है, नहीं गिन पाओगे ना, तो ये आपकी क्या है? अनकाउंटेबल हो गई। ठीक है, और ये हमेशा आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है। अब इनको गिन नहीं सकते तो इनका प्लूरल बनेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, द नाउन विच कैन बी काउंट, ऐसे नाउन जिनको, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। जैसे बॉय हो गया, लड़कों को गिना जा सकता है ना, तो अब इसका प्लूरल आप बना सकते हैं, बॉयज़ बनेगा। गर्ल, गर्ल को गिनेंगे तो जब इनकी संख्या ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? गर्ल्स बन जाएगा। ठीक है, यानी कि गर्ल्स को भी काउंट कर सकते हैं। ऐसे टेबल हो गया, मेज को गिन सकते हो ना, हाउस काउंट कर सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, हेयर, ठीक है, इन चीज़ को याद रखना है, हेयर को और स्टार को। ठीक है, इन पे आप अंडरलाइन कर लो या इनको इम्पोर्टेंट डाल लो। हेयर और जो स्टार है आपका,
ये काउंटेबल में आता है। बालों को आप गिन सकते हैं। मान लो किसी के सिर पे बहुत कम बाल हैं, कोई गंजा टाइप का व्यक्ति है, उसके सिर पे बाल हैं बहुत कम, तो गिन पाओगे ना आराम से, 100-200 बाल हैं, आराम से गिन जाएंगे। सेम ऐसे स्टार है, स्टार को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कि पूरे सारे काउंट नहीं होंगे, पर हम काउंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री, देशों को गिना जा सकता है ना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, इन सबको काउंट कर सकते हो ना, कितनी कंट्री है, आराम से काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। सेम ऐसे ही अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, ऐसे संज्ञा या ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होंगी, अनकाउंटेबल नाउन होंगी, ठीक है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे मनी, वाटर, मिल्क, राइस, बटर, शुगर, जॉय, ठीक है। जॉय मतलब खुशी होता है ना। तो देखिए अब मिल्क हो गया, तो आप इसको कहेंगे 1 किलो दूध, मतलब 1 kg लेके आए हम दूध, ठीक है। तो वो क्या है आपका, काउंट नहीं किया आपने, वहाँ पर उसको मीज़र किया है, ठीक है। ऐसी वाटर हो गया, मीज़र करोगे आप इनको, ठीक है, काउंट नहीं कर पाएंगे। अब मान लो आपके पास है 1 गिलास पानी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। टी है, ठीक है, टी को काउंट नहीं कर सकते, तो टी भी आपका किस में आएगा, टी भी आपका अनकाउंटेबल में आएगा, टी मतलब चाय। तो यहाँ पर अब इसको जब काउंट करोगे तो ये कैसे काउंट होगा, देखिए कप आप काउंट कर सकते हो, टी अगर मतलब चाय अगर कपों में भरी हुई है तो उन कप को आप काउंट कर सकते हो, तब आप लिख सकते हो 1 कप ऑफ टी, ठीक है, या 2 कप्स ऑफ टी, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं ये काउंट होंगे, ठीक है, कि टी को आप काउंट कर रहे हो, मिल्क को काउंट कर रहे हो, नहीं, ऑयल वगैरह ये सब अनकाउंटेबल है, बटर हो गया, ठीक है, राइस हो गया, चावल आवल कुछ काउंट नहीं कर सकते हैं। अब मनी में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मनी क्यों नहीं काउंट कर सकते, तो मैं आपको बता दूँ, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। आपने कभी सुना है कि मेरे पास 1 मनी है, 2 मनीज़ हैं, 3 मनीज़ है, नहीं सुना होगा, ठीक है। आपने पैसा वर्ड जो है ना, जैसे अगर हिंदी में पैसा, ठीक है, पैसे को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस मनी को काउंट नहीं कर सकते। देखो है क्या यहाँ पर मेन चीज़, कि आपको इंग्लिश में 2 वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा पैसा, इस तरीके से पैसा, और एक मिलेगा आपको रुपी, ठीक है। तो देखो एक पैसा यानी कि 1 पैसा, 2 पैसा, इनको काउंट कर सकते हो, 2 पैसे, 3 पैसे, ठीक है, ये काउंट हो जाएंगे, पैसे काउंट हो जाएंगे। रुपी, 1 रुपी, 2 रुपी, 100 रुपीज़, ठीक है, ऐसे आपका 500 रुपीज़, ये काउंट हो जाएंगे आपके। लेकिन क्या है, मनी काउंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप आई होप डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि रुपी और पैसा तो काउंट हो सकते हैं, लेकिन मनी काउंट नहीं होगी, तो वो अनकाउंटेबल में आएगी, इसको ध्यान रखना। और वाटर, मिल्क, राइस, ऑयल, ये सब आप बटर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, कि किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में यहाँ पर बता रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ प्रॉपर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि वह संज्ञा जो किसी मतलब प्रॉपर व्यक्ति, पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति उसके बारे में बता रही है, या फिर कोई वस्तु के बारे में बता रही है, या फिर कोई स्थान के बारे में बता रही है, वो क्या है, आपकी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे मान लो आगरा, ठीक है। अब आगरा क्या है आपका, सिटी में आ सकता है, सिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आगरा क्या होगा, एक स्पेशल आगरा है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया, कंट्री बहुत सारी हैं, ठीक है, कंट्री बहुत सारी होंगी, वो कॉमन में आएंगी, लेकिन इंडिया प्रॉपर में आएंगी, ठीक है। मंडे किस में आता है, डेज में आता है ना, तो डे तो बहुत सारे हैं, 7 है ना आपके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब है ना डे, तो अब उसमें से क्या है, मंडे एक प्रॉपर है, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो मंथ, ठीक है, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये मार्च, अप्रैल, ये सब आपके हैं, लेकिन उसमें से एक क्या है प्रॉपर, अगर किसी का भी एक नाम है तो ठीक है, जनवरी हो गया, ये सब आपकी क्या है, ये प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन मंथ पूरा क्या होगा आपका, कॉमन में आएगा, ठीक है। कॉमन को समझाती हूँ, उसके बाद में फिर वापस प्रॉपर पे आऊँगी, ताकि आप डिफरेंस अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ये मायने नहीं रखता कि वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है या सेंटेंस के पहले आ रहा है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत हो रही होती है तो आपका जो भी वर्ड दिया गया होगा वो कैपिटल लेटर में उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है।
जो भी वर्ड दिया गया हो, जैसे मान लो कुछ भी है आपका, कॉमन नाउन भी वहाँ पर होगा, वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही आएगा, सेंटेंस का स्टार्टिंग का वर्ड, जहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन की खासियत होती है कि सेंटेंस में कहीं भी आ रहा होगा। राम है, आगरा है, ये बिल्कुल लास्ट में आ रहे होंगे, ठीक है, तब भी क्या है, इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। वही यहाँ पर लिख दिया मैंने, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस द विद कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अक्यूर विद इन ए सेंटेंस, ठीक है। तो ये कहीं भी आ रहे हो इससे मतलब नहीं है हमें, पर ये क्या बनेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर ही बनेगा। तो आप एक तरीके से सेंटेंस में इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, ठीक है। कॉमन पे आते हैं। कॉमन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स द ए कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कि वो संज्ञा जो कॉमन पर्सन यानी कि किसी सामान्य व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताएगी, वो होगी कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय क्या है, लड़के बहुत सारे होंगे। अब लड़के में से मैंने किसी एक लड़के का नाम लिख दिया राम, तो वो राम पहुंच जाएगा अब किस में, प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर होगा। गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, मान लो आप स्कूल में बैठे हैं तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी गर्ल होंगी ना, बहुत सारी गर्ल्स मिलेंगी आपको। लेकिन अगर उन गर्ल्स में से आपने किसी एक का नाम बोल दिया, सीता, ठीक है, स्टैंड अप, तो सीता ही उठेगी, सारी गर्ल्स नहीं उठेंगी वहाँ पर, ठीक है। यही है। कंट्री, तो कंट्री तो बहुत सारी कंट्री हैं, है कि नहीं, उसमें से क्या है, इंडिया एक स्पेसिफिक हो गया ना, जापान, अमेरिका, तो वो एक मतलब एक ही है, ठीक है। बुक, बुक तो बहुत सारी होंगी, ठीक है, बुक्स, ठीक है। अब मैंने उसमें से किसी एक का नाम ले दिया हैरी पॉटर, ठीक है, तो आपकी वो हैरी पॉटर की बुक यानी कि स्पेशल एक बुक हो गई। ऐसी वॉच, वॉच तो कई सारी होंगी, लेकिन उसमें से किसी कंपनी का अगर नाम ले देती हूँ कि इस कंपनी की वॉच, जैसे सोनाटा की बहुत फेमस है ना, ऐसे ही तो सोनाटा की वॉच होगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो एक प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मंथ बताया था अभी मैंने। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो कई सारी होंगी ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब हो जाएंगी ना। अब इसमें से किसी एक का नाम ले दिया, हिंदी ले दिया, संस्कृत ले दिया, इंग्लिश ले दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगी आपकी, ये प्रॉपर हो जाएंगी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत प्रॉपर होगी और लैंग्वेज होगी आपकी कॉमन, ठीक है। ऐसे प्लेनेट, तो प्लेनेट तो बहुत सारे हैं, कितने प्लेनेट हैं आपको पता है ना, साइंस में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। तो जितना 8 प्लेनेट है, ठीक है, उसमें से अगर किसी एक का ले देती हूँ, वीनस ले लिया, मार्स ले लिया, तो वीनस और मार्स क्या हो जाएंगे आपके, आपके हो जाएंगे वो प्रॉपर, जबकि प्लेनेट क्या होगा आपका, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। ऐसे स्कूल हो गया, पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब क्या है, कॉमन है, ठीक है। हॉस्पिटल कई सारे होंगे, ऐसे जब भी आप ये वर्ड आए ना ऐसे दिमाग में लाया करो। हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, खुद की आपकी सिटी में क्या बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे ना। अब उनमें से कोई एक हॉस्पिटल का नाम ले दिया, अच्छा वहाँ जाना है, ठीक है, तो वो जो हॉस्पिटल होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, मतलब अगर हमने उसके नाम के साथ लिया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। और केवल हॉस्पिटल बोला है तो कॉमन होगा, ठीक है। मान लो किसी आप ऑटो वाले पे बैठे हैं, कोई रिक्शा आपने किया, ठीक है, उसे बोला मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, कंफ्यूज होगा ना वो, कितने सारे हॉस्पिटल है, कहाँ लेके जाना है, तो कॉमन है वो हॉस्पिटल। और पर्टिकुलर आपने किसी एक हॉस्पिटल का नाम ले दिया तो वो हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ऐसे ही पार्क, बहुत सारे पार्क होंगे ना, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे पार्क होंगे, तो अब आप ये सेम वही अप्लाई करो कि रिक्शे वाले को बोला है मैंने कि पार्क में मुझे लेके जाओ, अब कौन से पार्क में, वो ये पूछेगा ना कौन सा पार्क, तो जिस पार्क का आप नेम बताओगे वो पार्क हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जो पार्क बोला है शब्द वो क्या है आपका, कॉमन नाउन है, ठीक है। केवल पार्क, खाली पार्क है आपका कॉमन, और अगर कोई इसका पर्टिकुलर नेम है उसके साथ बोला गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसी मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारतें जो होती हैं आपकी कई सारी है ना, मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अब उसमें से ताजमहल बोल दिया तो ताजमहल हो गया प्रॉपर नाउन और मॉन्यूमेंट्स हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि सेंटेंस की शुरुआत में बस कैपिटल लेटर यूज़ होता है, ये अगर बीच में कहीं भी आ रहे हैं सेंटेंस के बीच में तो इनको हम नॉर्मल स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पर, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि एक ग्रुप के बारे में बताएगी ये। तो द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस या कलेक्शन, मतलब ऑफ और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि एक मतलब व्यक्तियों का समूह बोल सकते हैं और वस्तुओं का समूह, ठीक है, और प्लेस यानी कि स्थान का जो ग्रुप होगा, यही आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे, ठीक है। एनिमल्स वगैरह सब आ सकते हैं, ठीक है। जो डेफिनेशन नाउन है वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस,
एनिमल थिंग, ठीक है, जानवर भी आएंगे, ठीक है, जानवरों का भी ग्रुप होता है। तो जो झुंड बनेगा, एक तरीके से एक कलेक्शन बनेगा ना, जानवरों का बने चाहे वो व्यक्तियों का बने, ठीक है, चाहे वो वस्तुओं का बने, वो जो कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन जो होगा वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्शन में क्या है, इकट्ठा आ रहा है ना, एक समूह बन रहा है, तो वो है आपका कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स जो हैं खिलाड़ी, इनका जब ग्रुप बनेगा, कलेक्शन बनेगा, तो वो क्या बनाएगा, आपस में मिलकर टीम बनाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, अभी कल ही मैच था ना इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ पे मतलब किसने खेला था, टीम थी ना दोनों पक्षों की, मतलब पाकिस्तान की भी टीम थी, इंडिया की भी टीम थी ना, तो वहाँ पे और टीम के अंदर क्या थे, टीम के अंदर प्लेयर थे, ठीक है। तो मतलब प्लेयर्स जब मिलेंगे, उनका जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा टीम। ऐसे स्टूडेंट्स जब एक साथ होते तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लास बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही सोल्जर्स जब एक साथ होते तो उसको क्या बोलते हैं, आर्मी। यानी कि जो आर्मी वर्ड है ना, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऐसे ही कीस का जो कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बंच हो जाएगा, ठीक ठीक है। मतलब बंच जो शब्द है ना आपका, वो क्या होगा, वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ग्रेप्स होते हैं यानी कि अंगूर, उनका कलेक्शन भी बंच होता है यानी कि गुच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है ज्यूरी। तो ज्यूरी यानी कि जजेस का जो समूह होता है, कलेक्शन, वो होता है ज्यूरी। आर्मी भी लिखा है मैंने, हर्ड यानी कि जो पशु होते हैं ना आपके, वो उनका होता है हर्ड। फ्लॉक बर्ड्स का होता है, ठीक है। कॉलोनी आंट्स का कलेक्शन, आंट मतलब चींटियाँ, ठीक है, आंट्स का कलेक्शन होता है कॉलोनी। क्राउड भीड़ होती है यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, हैं, तो वो आपका हो जाएगा क्राउड, ठीक है। लिटर मैंने इसलिए लिया, इंपॉर्टेंट है, ये जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, पपीज़ या किटन होंगे, ठीक है, तो उनको वो उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो ग्रुप होगा, वो होगा आपका लिटर, ठीक है। बुके तो सबको पता है, बुके किसका कलेक्शन होता है, बताओ, बुके किसका कलेक्शन होता है, बुके होता है आपका फ्लावर्स का, यानी कि फ्लावर्स का जो कलेक्शन होगा आपका कलेक्शन, वो कहलाएगा बुके, ठीक है। ऐसे बुक्स का कलेक्शन उसको क्या बोलते हैं, वो आप मुझे बताना, ठीक है। बुक्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में सब लोग टाइप करना, ठीक है। अब आते हैं मटेरियल नाउन पर, ठीक है। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। निकल रहा है ना मटेरियल, इनके मटेरियल कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल या सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका यूज़ करके हम कुछ ना कुछ चीज़ बना पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से क्या क्या बनता है, रिंग बनती है, चेन बनती है गोल्ड की, ठीक है। सिल्वर हो गया, सेम सिल्वर भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। कर्ड दही हो गया, वुड, ठीक है। फर्नीचर बनता है आपका वुड से, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। क्ले मिट्टी, इससे मूर्तियाँ बनती हैं ना, अभी गणेश जी का त्यौहार आ रहा है ना, तो वो जो मूर्तियाँ काफ़ी सारी मिट्टी से बनी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। आयरन, लेदर के कपड़े और जूते वगैरह सब कुछ आते हैं ना, ठीक है। लोहे के बर्तन भी, मतलब बर्तन कह रहे हैं, लोहे का भी यूज़ होता है ना आयरन का, कढ़ाई वगैरह में। तो ये चीज़ें क्या है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है आपका, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो मटेरियल नाउन है, इनसे पहले आपका क्या है, ए और एन का यूज़ नहीं होता है। अब इस चीज़ को अगर आपने मेरी बात समझी होगी, तो आपको मैंने अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत बताए थे कौन कौन से, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये बताया था कि दोनों नाउन कौन सी फॉर्म में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आते हैं ये, ठीक है। और जब ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही रहेंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनके आगे हम ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इनको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इनके आगे एक, अब ये तो बोलोगे नहीं, एक दूध दे दो, ठीक है, यानी कि ए मिल्क तो बोला नहीं जाएगा ना, सिर्फ मिल्क बोला जाएगा कि मिल्क जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। वाटर है तो ए वाटर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ वाटर बोला जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपके में जो है वहाँ पर एरर भी आपकी आएंगी एग्ज़ाम में, वो देता है आपको सीधे सीधे कोई सेंटेंस बना के दे देगा, इसको सही करके लिखो, ठीक है, या फिर सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा कि इनमें से कौन सा पार्ट गलत है, आपको वो ऑब्जेक्टिव में चुनना होगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये रूल समझने होंगे। नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, यानी कि भावनाएं, ठीक है। हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स होंगी, जो भी अवस्था होगी, वो होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। क्या है, द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सेम ऐसे ही एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव में क्या होता है, पर अंतर ये है कि एडजेक्टिव क्या है, वो सिर्फ नाउन की विशेषता बताएगा वहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है।
जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताएंगे। मैं आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको बता दूंगी कि एडजेक्टिव और नाउन को आप कैसे अलग अलग पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए। तो ये क्या होता है कि इसमें जो आपकी फीलिंग्स होंगी, अवस्था, जैसे आपका हिंदी में आपने पढ़ा होगा बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब तो ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, यूथ हो गया, ये जो होंगे ना आपकी अवस्थाएं, स्टेट जो होंगी ना, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्वालिटी यानी कि ऑनेस्टी हो गई, मर्सी हो गई, ठीक है, गुड है ना ये, तो ये भी आपका किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में वही दिया है मैंने, ऑनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, काइंड शब्द तो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन काइंडनेस आपका क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओपिनियन, चाइल्डहुड, यूथ, ब्यूटी, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास में जितना भी पढ़ा है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउन और उसके जितने भी काइंड थे हमने सारे देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, आपका जितना भी दिया है सिलेबस टाइम पे हो जाएगा। प्लीज़ सब लोग बड़बड़ाइए मत, एकदम सब परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम आ रहे हैं। बस आप पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ। ठीक है, और जितना हो गया, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई किया, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो जितना पहले का हो चुका है आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, और फिर अभी जितना होता जा रहा है साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि जितना हो रहा है अगर आपको वो तैयार नहीं होगा तो एग्ज़ाम में फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, एग्ज़ाम में आप कर ही नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम में क्या 3 दिन मिलता है ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हैं ना पेपर, सिर्फ आपको 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, उनमें आपको पेपर देना है। ठीक है, अब उन 3 दिन में जो पेपर होंगे ना, वो पेपर आपको तैयार पहले से करने पड़ेंगे। उन 3 दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप पेपर दे आओ और आके आराम से रेस्ट भी कर लो, नेक्स्ट डे जो पेपर है उनका तैयार भी कर लो। ठीक है, 2-2 3 दिन पेपर होते हैं, एक दिन में कहाँ से तैयार कर लेंगे। तो इसलिए जितना हो गया है उसको करते हुए चलिए धीरे धीरे, अपना सिलेबस के लिए बड़बड़ाना नहीं है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।